Guys, so today we are going to start discussing array कि exactly ये array होता क्या है. What is exactly array? What do we mean by array? That we are going to discuss. Okay? Array exactly होता क्या है. और देखो गाइस, ये सिर्फ जावा का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है. array ऑलमोस्ट आपको हर एक प्रोग्रामिंग, हर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में array मिल जाएगा. सो सिंपली एरे का यूज़ क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरे, एरे के साथ हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, एरे कहाँ पर यूज़ करना है, एंड इवन एरे के भी कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. ओके, सो सिंपली गाइस, जब भी हम लोग कोई भी डेटा जो भी गाइस हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है, जब भी डेटा एक्सेप्ट करते हैं तो वो डेटा हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं. एम आई राइट एवरीवन? यूजुअली हम जो भी डेटा है वो एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर ए हमने डिस्कस किया, ए इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल गाइस मैंने ये 10 वैल्यू स्टोर किया. सो एट अ मोमेंट गाइस कितने नंबर ऑफ डेटा हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं हियर इन दिस पर्टिकुलर, ये जो ए वेरिएबल है इसमें मैं कितना डेटा स्टोर कर पा रहा हूँ एट द मोमेंट. एट अ मोमेंट गाइस आई एम ओनली एबल टू स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू. एम आई राइट एवरीवन? सो लेट्स से मेरे पास मुझे कुछ मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं. जैसे कि गाइज मुझे किसी का रोल नंबर स्टोर करना है. सो जैसे कि इंटीजर रोल नंबर वन इज इक्वल्स टू लेट्स से 1. फिर इंटीजर रोल नंबर 2 इज इक्वल्स टू 2. लाइक दिस मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करने पड़ेंगे. एम आई राइट एवरीवन? सो वैसे एक क्लास में 30 रोल नंबर्स हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, राइट एवरीवन? अगर मैं लेट्स से गाइस मुझे किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है, लेट्स से इंटीजर एम्प्लॉय आईडी करके स्टोर करना है गाइस मुझे. सो लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है 00001, ऐसा कुछ किसी का एम्प्लॉय आईडी है. लेट्स से इंटीजर एम्प्लॉय आईडी गाइस लेट्स से आईडी 2, ऐसा कुछ वेरिएबल जिसमें मैंने 0002 करके वैल्यू स्टोर कर दिया गाइस लाइक दिस. सो गाइस अगर मुझे हर एक मतलब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेट्स टेक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल. अगर हम लोग देखें टीसीएस का कुछ स्ट्रेंथ 3 to 4 लाख एम्प्लॉयज़ का होगा. चलो हम 1 लाख पकड़ के चलते हैं. अगर 1 लाख एम्प्लॉयज़ हमें स्टोर करने हैं तो मुझे ऐसे कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे. अगर 1 लाख एम्प्लॉयज़ है तो यही वेरिएबल मुझे 1 लाख टाइम डिक्लेयर करना पड़ेगा. एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी 1 करके स्टोर किया गाइस, ऐसे ही मुझे एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 4, एम्प्लॉय आईडी 5, ऐसे अगर मुझे 1 लाख एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करना है तो मुझे 1 लाख टाइम ये इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो डू यू रियली थिंक कि ये एक कन्वीनियंट अप्रोच है गाइस, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स लाइक दिस? No. नहीं, नॉट एट ऑल, राइट एवरीवन? दिस इज नॉट एट ऑल कन्वीनियंट वे, राइट? हमारा लाइन ऑफ कोड, जैसे अगर मुझे 1 लाख एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करना है तो गाइस इसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉय के नंबर्स स्टोर करते गया, डिक्लेयर करते गया, तो एक लाइन का कोड तो सिर्फ मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन में जाएगा. उसके ऊपर जो आगे ऑपरेशन करना है, आई डोंट नो हाउ मेनी लाइन ऑफ कोड मेरा बन जाएगा, है ना? सो इस तरीके का गाइस जो प्रॉब्लम है, हम जनरली जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एट अ टाइम हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं. करेक्ट? वी कैन स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू एट अ टाइम. किसी भी गाइस जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सो अगर इस अप्रोच से हम लोगों को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है तो मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ता है. करेक्ट? सो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का काम करता है एरे. इस गाइस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगा आपका एरे. सो व्हाट इज एरे? सिंपल वर्ड्स में गाइस एरे का मीनिंग होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट या फिर होमोजेनियस डेटा टाइप्स. जो गाइस होमोजेनियस डेटा टाइप होता है उसके कलेक्शन को एरे बोला जाता है. इन शॉर्ट गाइस एरे कैन स्टोर multiple records or a multiple data in a single variable, in a single variable location. Okay everyone? So like what we can say,
एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हमें यहाँ पर हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट गाइस हम लोग एरे का यूज करके एक सिंगल वेरिएबल में सिंगल मेमोरी लोकेशन में मल्टीपल डेटा एट ए टाइम स्टोर कर सकते हैं। ओके एवरीवन, लेट्स से अगर मेरे पास ये देखो, अगर मैं इंटीजर एम्प्लॉय आईडी 1 बना रहा हूँ, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी 2 बना रहा हूँ, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी 3 बना रहा हूँ, तो मेमोरी के अंदर ये मल्टीपल लोकेशंस क्रिएट हो रहे हैं। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? हर एक मेमोरी लोकेशन में एक अलग डेटा स्टोर हो रहा है, ये तो आप जानते ही हो। एम आई राइट गाइस? यस और नो? यस और नो? सो इतने सारे मल्टीपल मेमोरी लोकेशन बनाने से अच्छा है, इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा है कि आप एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करो। एक ही वेरिएबल रेफरेंस से आप मल्टीपल डेटा एट ए टाइम स्टोर कर सकते हो, जिसे आप बोलोगे एरे। सो इन अ सिंपल वर्ड्स गाइस, एरे क्या होता है? आई कैन से एरे का मतलब होता है, एरे इज अ collection of similar data types. Array is a collection of similar data type or a data types. In short, array is a collection of similar data type. Similar data type के collection को आप array बोल सकते हो। और सिंपल वर्ड में हम array को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, with the help of array we can store multiple values of similar data type, uh, uh, with single variable reference, ऐसा भी आप बोल सकते हो। So with the help of array we can store multiple values of similar data type with single variable, आप ऐसा भी बोल सकते हो। टेक्निकली गाइस डेफिनेशन array का ऐसा होना चाहिए। So array is a set or it is a collection, of homogeneous data types। homogeneous data types के collection को array बोला जाता है। It's very simple. Okay, so what do I mean by this homogeneous data type? homogeneous word का meaning होता है guys एक ही टाइप के, सिमिलर टाइप के, मतलब सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स को गाइस, सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स के कलेक्शन को या फिर सेट को, उनके सेट को एरे बोला जाता है। सो एरे इज अ सेट और अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप। इट्स वेरी सिंपल। एरे आपका कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप है। विद द हेल्प ऑफ एरे आप मल्टीपल डेटा एट ए टाइम सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ एरे वी कैन स्टोर मल्टीपल values of similar data type with single variable or at a time. We can store multiple values of similar data type at a time. Guys, at a time you can store multiple values in a single variable. It's very simple. Okay, so guys, exactly array होता क्या है guys? For example, let me tell you. So let me create here guys. मैं यहाँ पर एक लेट्स क्रिएट एक पैकेज बना देते हैं गाइस। हियर एरे एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ हम लोगों ने गाइस एक पैकेज बना दिया, ठीक है। एरे एक्सप्लेनेशन के अंडर गाइस लेट्स क्रिएट वन क्लास। लेट्स से गाइस क्लास का नाम है टेस्ट, मेरे क्लास का नाम है टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। ओके, सो नाउ गाइस ये जो पर्टिकुलर टेस्ट क्लास है हियर, इस टेस्ट क्लास के अंडर गाइस अगर मुझे कुछ वेरिएबल स्टोर करने हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर रोल, ओके लेट मी टेक एम्प्लॉय आईडी 1 इज इक्वल्स टू, लेट्स से गाइस इसका एम्प्लॉय आईडी है 00001, ऐसा कुछ एम्प्लॉय आईडी है। ओके, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी 2, ये दूसरा वेरिएबल गाइस, इसके अंडर मैंने स्टोर कर लिया 0002, ठीक है। अगेन गाइस इंटीजर एम्प्लॉय आईडी 3
इज इक्वल्स टू गाइस, लेट्स से मैंने 0003। सो गाइस मेरे पास सिमिलर टाइप का डेटा है, आई हैव सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, आई हैव सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप, या फिर डेटा है मेरे पास, ठीक है। जैसे कि गाइस मेरे पास सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है, जैसे कि ये एम्प्लॉय आईडी 1, इसका डेटा टाइप भी इंटीजर है, एम्प्लॉय आईडी 2 का भी डेटा टाइप इंटीजर है, एम्प्लॉय आईडी 3 का भी डेटा टाइप इंटीजर है, एम्प्लॉय आईडी 4 का भी डेटा टाइप इंटीजर है। वैसे गाइस मेरे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है जिनके डेटा टाइप, सबके डेटा टाइप सिमिलर है कि नहीं है एवरीवन, यस और नो? You have all these variables, employee ID 1, employee ID 2, 3, 4, इन सबके गाइज एम्प्लॉय आईडीज के डेटा टाइप क्या है, इन सबके डेटा टाइप क्या है? द डेटा टाइप इज नथिंग बट इंटीजर, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? हियर द डेटा टाइप इज इंटीजर। इफ योर डेटा टाइप इज इंटीजर, अगर आपका गाइज डेटा टाइप इंटीजर है, सिमिलर टाइप का डेटा टाइप है, सो आप ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में अपने एफर्ट्स, टाइम और लाइन ऑफ कोड वेस्ट मत करो गाइस। इंस्टेड ऑफ दैट आप एरे का यूज कर सकते हो। तो एरे क्या करता है गाइस? एरे एक सिंगल वेरिएबल में, एक सिंगल मेमोरी लोकेशन में मल्टीपल वैल्यूज को, जो सिमिलर टाइप के वैल्यूज है, सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यूज है गाइस, इन सारे वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। ये आपको एरे एडवांटेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल गाइस, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इंटीजर, लेट्स से मुझे एम्प्लॉय, आई नीड इंटीजर एम्प्लॉय आईडी गाइस, ये इंटीजर एम्प्लॉय आईडी नाम का मुझे एरे चाहिए। तो गाइस अगर मुझे एरे चाहिए तो व्हाट आई विल डू गाइस, मैं एक सिंगल लोकेशन में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करूंगा। जैसे कि गाइस फॉर एग्जांपल 0001, ये गाइस मेरा फर्स्ट वैल्यू है, 00002 ये मेरा नेक्स्ट वैल्यू है, 00003 ये मेरा नेक्स्ट वैल्यू है, 00004 गाइस ये मेरा नेक्स्ट वैल्यू है, गोज ऑन। मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। सो गाइस अगर मेरे पास ये मल्टीपल वैल्यूज थी, जैसे कि ये 004, जैसे 00004, ये 5 टाइम्स 03, 5 टाइम्स 02, 5 टाइम्स 01, ये सारी की सारी मेरी वैल्यू सिमिलर टाइप की थी, इंटीजर टाइप की थी। तो इंटीजर टाइप का मैंने गाइस एक एरे बना दिया। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से गाइस, एरे के कॉन्सेप्ट से वी कैन स्टोर एक गाइस मल्टीपल डेटा जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप को बिलोंग करता है, इनको हम लोग एक सिंगल वेरिएबल के अंडर स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। समझ रहा है सबको एवरीवन? इंस्टेड डूइंग दिस ट्रेडिशनल अप्रोच करने से अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस गाइज मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस वन, इसीलिए मैंने कमेंट कर दिया। इंस्टेड ऑफ दिस गाइज मैंने इनको एक सिंगल लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया। ये हम लोग एरे के हेल्प से कर सकते हैं। सो व्हाट इज एरे गाइज? व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इसका मीनिंग समझ रहा है सबको गाइज? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। सिमिलर डेटा टाइप्स के कलेक्शन को आप एरे बोलते हो। क्यों गाइज? जैसे ये 001, 5 टाइम्स 01, 5 टाइम्स 02, 5 टाइम्स 03, 5 टाइम्स 04, इन सबके डेटा टाइप क्या थे गाइस? इन सबके डेटा टाइप सिमिलर थे कि नहीं थे? इन सब सारे वैल्यूज के डेटा टाइप सिमिलर है कि नहीं है एवरीवन? यस और नो? Yes. सो अगर मेरे पास सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यूज है, तो सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को गाइज मैं एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, जिसको हम एरे बोलेंगे। सो इन शॉर्ट एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइज? समझ रहा है ये एरे का मतलब क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इसी को टेक्निकली गाइज हम लोग ऐसे बोलेंगे, एरे इज अ सेट और इट इज अ कलेक्शन। रादर देन सेट यू कैन कंसिडर इट एज अ कलेक्शन। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब गाइज सिंपल, जिनका सेम टाइप होता है, जो सेम होते हैं उसको होमोजेनियस बोलते हैं। सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप्स। सिमिलर डेटा टाइप्स के कलेक्शन को आप एरे बोलोगे। तो ये लाइन और ये लाइन वन ऑन द सेम है, बट रादर गाइस सिमिलर डेटा टाइप्स बोलने से अच्छा है, यू कैन कॉल इट एज अ होमोजेनियस डेटा टाइप के कलेक्शन को एरे बोला जाता है। विद द हेल्प ऑफ एरे वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स एट अ टाइम हम लोग गाइस स्टोर कर सकते हैं। ओके, वन मोर पॉइंट गाइस, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए एरे इंटरनली एक इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करता है। सो एरे
array provides us indexing concept. Array provides us indexing concept. Array provides us, guys, indexing concept by which we can store multiple values of similar type of data types, at a time in single वेरिएबल. गाइस सिंपल, मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में मैं मल्टीपल जो डेटा टाइप है गाइस, जो सिमिलर टाइप के हैं, उनके वैल्यूज को मैं एक इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू एक सिंगल वेरिएबल में डिक्लेयर कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ. तो ये इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमें समझना है. जब आप इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, मोस्टली आपको एरे का मीनिंग तो समझ ही जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक डिक्लेयर कर रहा हूँ गाइस, फॉर एग्जांपल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू, लेट्स से गाइस मैं 10 डिक्लेयर कर रहा हूँ. ये मेरा पहला वाला वैल्यू है, ठीक है गाइस. देयर इज अनदर वेरिएबल विच इज नथिंग बट इंटीजर b में गाइस मैं ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 20. अभी आप मुझे बताओ, ये 10 और ये 20, ये दोनों वैल्यू, ये 10 और ये 20 दोनों भी वैल्यू इंटीजर टाइप की है, करेक्ट? यस और नो? बट इंटरनली मेमोरी में क्या होगा गाइस, एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का रहेगा. इस इंटीजर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट किया जाएगा एक वेरिएबल से जिसको नाम दिया गया a, और a के अंडर आपने वैल्यू स्टोर कर दिया 10. और एक मेमोरी लोकेशन आप क्रिएट कर दोगे गाइस, जेडीके क्रिएट कर देगा, जो कि इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन रहेगा, जिसको रेफर किया जाएगा b से, और b के अंडर 20 डेटा स्टोर होगा. तो ये जो a और ये जो b है, ये दोनों मेमोरी लोकेशन इंटीजर टाइप की है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप की है. यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस और नो? सो हियर गाइस, हियर आप, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऐसे वैल्यूज है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप के हैं, तो आप यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर सकते हो. यू कैन डिक्लेयर द एरे. मतलब गाइस, फॉर एग्जांपल, जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हो, तो एरे डिक्लेयर करने का गाइस एक सिंटैक्स होता है. सो देयर इज अ सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग द एरे, दैट आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली एरे डिक्लेयर कैसे किया जाता है. सो गाइस, फॉर डिक्लेयरिंग द एरे, हाउ टू डिक्लेयर एरे, और सिंटैक्स गाइस सिंपल. देयर आर गाइस कपल ऑफ वेज, आप जिस तरीके से गाइस आप एरे का सिंटैक्स है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है. लेट मी शो यू सिंपल सा वे. मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ एरे डिक्लेयर करने का. आप एक इंटीजर गाइस, और फॉर एग्जांपल गाइस हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करोगे डेटा टाइप. यू विल मेंशन डेटा टाइप. डेटा टाइप के आगे गाइस आप आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे. हम जनरली जैसे हम लोग नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, वहां पर डेटा टाइप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते थे. अभी अगर हम लोग एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो एरे डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप यूज करेंगे. डेटा टाइप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर देंगे. डेटा टाइप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्पेस. लेट्स गाइस, नेक्स्ट वी नीड टू गिव वेरिएबल नेम या फिर एरे नेम. वेरिएबल नेम या फिर इन शॉर्ट आई कैन से गाइस एरे नेम दे देंगे. उसके आगे गाइस आप इक्वल्स टू मार्क, करली ब्रैकेट के अंडर गाइस यू कैन गिव वैल्यूज, जैसे कि आपका वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, गोज ऑन गाइस. ये चलते जाएगा जितने आपको वैल्यू देने हैं, वैल्यू n गाइस. इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दोगे, सेमीकोलन एंड. अभी ये जो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, ऐसे करते करते गाइस आप n नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर रहे हो. ये सारे वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5 और टिल n नंबर्स गाइस, ये सारे वैल्यूज कौन से टाइप के होंगे? इनके सारा गाइस जो सारे वैल्यूज है, इन सबका डेटा टाइप क्या होगा? यहाँ पर आपने जो मेंशन किया है वो डेटा टाइप होगा. इज दैट क्लियर गाइस, हाउ टू डिक्लेयर एरे एवरीवन? एरे डिक्लेयर करते टाइम आपको डेटा टाइप देना है. डेटा टाइप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट देने हैं, देन स्पेस, एरे नेम या फिर वेरिएबल नेम, जो भी आपको बोलना है.
इक्वल्स टू मार्क कर्ली ब्रैकेट के अंडर यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल वैल्यूज बाय यूजिंग कॉमा सेपरेशन। गाइस आप कॉमा सेपरेशन देना मल्टीपल वैल्यूज के अंडर, आप मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम एक सिंगल एरे में, सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप के हैं उनको एरे के हेल्प से गाइस एक ही सिंगल वेरिएबल के अंडर स्टोर कर सकते हो। इज दैट क्लियर गाइस? सो अर्लियर अगर मैं इस तरीके से गाइस कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस गाइस, डोंट यू थिंक दिस इज द कन्वीनियंट वे जिसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम स्टोर कर रहा हूँ एवरीवन? यस और नो? यस और नो गाइस? रादर अभी तो चलो गाइस यहाँ पर 4 ही रिकॉर्ड है, अगर हम लोग TCS की बात करें तो 1 लाख एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो 1 लाख एम्प्लॉयज़ को गाइस अगर हम सिंपल 1 लाख एम्प्लॉयज़ के का डेटा मुझे स्टोर करना है, चलो गाइस 1 लाख भी छोड़ दो, 1000 एम्प्लॉयज़ का भी डेटा मुझे स्टोर करना है, रादर दैन डिक्लेयरिंग वेरिएबल लाइक दिस, मैं एक सिंगल वेरिएबल के अंडर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ। डोंट यू थिंक गाइस? व्हाट डू यू थिंक? वी कैन स्टोर इट लाइक दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी क्लीन वे या फिर कन्वीनियंट वे हम लोग बोल सकते हैं, ओके जिसको हम लोग एरे बोलेंगे। तो एरे इंटरनली करता क्या है गाइस? एरे इंटरनली करता क्या है गाइस? लेट्स से गाइस मेरे पास एक एरे है, फॉर एग्जांपल गाइस मैं कुछ एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हियर लेट्स से एरे का टाइप है डेटा टाइप, सॉरी डेटा टाइप है इंटीजर। डेटा टाइप के आगे हम लोग क्या लगाते हैं गाइस? स्क्वायर ब्रैकेट। यस और नो? सिंटैक्स देखो गाइस, डेटा टाइप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। सो दिस वन इंटीजर, ये मेरा डेटा टाइप था, डेटा टाइप के आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ओके अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। इंटीजर गाइस स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आप स्पेस वेरिएबल नेम, उसी का आप एरे नेम बोल सकते हो। सो लेट्स से एरे नेम है गाइस मेरा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी इज माय गाइस, ये मेरा वेरिएबल नेम या फिर एरे नेम है। इस एरे के अंडर गाइस मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे जिसमें वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 टिल n नंबर ऑफ वैल्यूज हम लोग स्टोर करेंगे। सो हियर गाइस जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास 0001, 0000 लेट्स से 2, लेट्स से 0003, 0004, लेट्स से 0005, लाइक दिस गाइस हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है। सो ये मल्टीपल वैल्यूज 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, ये मैंने मल्टीपल वैल्यूज जो कि सिमिलर टाइप के थे, इंटीजर टाइप के, वो गाइज मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके एक सिंगल एरे के अंडर ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दिया। क्लियर हो रहा है सबको एवरीवन? कोई कंफ्यूजन टिल हियर? एनीवन? एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेरी? नाउ गाइस इंटरनली फिर मेमोरी के अंडर हो क्या रहा है? तो मेमोरी के अंडर गाइस एरे में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है इंडेक्स। इसको क्या बोला जाता है गाइस? दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स, ये क्या करता है स्क्वायर ब्रैकेट? दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा एवरीवन? दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज गोइंग टू इंडिकेट द इंडेक्स। ये क्या गाइस इंडिकेट क्या करेगा? दिस वन, दिस स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इंडिकेट्स द इंडेक्स। अभी ये इंडेक्स में एग्जैक्टली होता क्या है गाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेमोरी के अंडर ना एक इंटरनली गाइस एक वेरिएबल ही बनेगा, बट आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज किया है, तो इंटरनली क्या होगा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। हियर गाइस इंटरनली मेमोरी के अंडर, मेमोरी तो इसी तरीके से बनेगा, लाइक दिस ओनली, मेमोरी इस तरीके से बन जाएगा। अभी इस पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल गाइस आपका कुछ मेमोरी इस तरीके से बन जाएगा। इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को गाइस, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को ये वाला जो एरे नेम है, दिस योर एरे नेम एम्प्लॉय आईडी, ये पर्टिकुलर गाइस मेमोरी लोकेशन को बोला जाएगा एम्प्लॉय आईडी, बिकॉज आपने इसको एम्प्लॉय आईडी इस तरीके से नेम दिया है। दिस इज गोइंग टू बी योर मेमोरी लोकेशन का नेम एम्प्लॉय आईडी। अभी ये जो एम्प्लॉय आईडी है गाइस, ये एम्प्लॉय आईडी कौन से टाइप का है? एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर, करेक्ट एवरीवन? तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंटीजर टाइप का। ये इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा। अभी जब हम लोग इंटीजर डिक्लेयर करते हैं गाइस, इंटीजर ए, इंटीजर बी, ये इंटीजर, ये जो मेमोरी लोकेशन है ए, इसका इंटरनली मेमोरी के अंदर ये कितना साइज होल्ड करता है?
डेटा कितना ऑक्यूपाई करता है गाइस, मेमोरी लोकेशन कितने साइज का क्रिएट होता है फॉर डिक्लेयरिंग द इंटीजर। 4 बाइट का डेटा गाइस ऑक्यूपाई होता है, याद है ना, हमने किया था गाइस Yes. स्टार्टिंग में डेटा टाइप में। ये भी 4 बाइट का मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा, दिस वन ऑल्सो। बी और ये जो ए है एंड बी है, ये दोनों भी 4 बाइट का मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और नो एवरीवन। क्यों करेंगे, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है जब हमने डेटा टाइप्स देखा था, है ना। जिसको याद नहीं आ रहा है जाके गाइस रिवाइज कर लो लेक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ गाइस, ये जो मेमोरी लोकेशन है इसी तरीके से मेमोरी लोकेशन बनेगा, बस इस मेमोरी लोकेशन में क्या होगा ना गाइस, पार्टीशंस बन जाएंगे लाइक दिस। इस तरीके से आपके पार्टीशंस आ जाएंगे, ये आपका फर्स्ट पार्टीशन, ये आपका सेकंड पार्टीशन, ये आपका थर्ड पार्टीशन, ये आपका फोर्थ और फिफ्थ पार्टीशन। इस तरीके से गाइस पार्टीशन बन जाएगा। अभी जो आपका डेटा टाइप है गाइस दिस वन, अगर आपका डेटा टाइप है लेट्स से आपका वेरिएबल नेम क्या है गाइस, आपका वेरिएबल नेम एम्प्लॉय आईडी है, EMP आईडी है, करेक्ट एवरीवन, यस और नो। अभी ये एम्प्लॉय आईडी जो है इसके आगे आपने अगर देखा होगा ये इंटीजर टाइप का डेटा गाइस, यहाँ पर आपने इंडेक्स दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, यस और नो, यू हैव गिवन अ इंडेक्स ओवर हियर, आपने यहाँ पर इंडेक्स दिया है, करेक्ट दिस वन गाइस, यू गेव द इंडेक्स ओवर हियर। और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो आपका गाइस सिंपल, ये जो आपने एम्प्लॉय आईडी, ये जो वेरिएबल गाइस आपने जो वेरिएबल नेम या फिर एरे नेम दिया है, एरे नेम के आगे गाइस इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ गाइस, यहाँ इसको हम गाइस स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, इंडिकेट क्या करता है, इंडेक्स। तो गाइस इस एम्प्लॉय आईडी इंडेक्स ऑफ 0, यहाँ पर गाइस इंडेक्स ऑफ 0 आ जाएगा एट दिस गाइस पॉइंट। ये जो इंडेक्स ऑफ 0 है गाइस, इंडेक्स ऑफ 0, इस पे आपका ये वाला जो पहला वाला वैल्यू है गाइस दिस वन, द फर्स्ट वैल्यू, जो भी आपका फर्स्ट वैल्यू है 0001, ये फर्स्ट वाला वैल्यू गाइस आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा हियर, इस वाले मेमोरी लोकेशन में गाइस। हियर आपका वैल्यू स्टोर हो जाएगा, हाउ मच गाइस, द वैल्यू विल बी 0001, 0001, ये वैल्यू आपके इंडेक्स ऑफ 0 पे स्टोर हो जाएगा। याद रखना इंडेक्स हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ओके। नाउ गाइस नेक्स्ट वैल्यू है आपका 002, ये आपका नेक्स्ट वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट 002। ये जो वैल्यू है गाइस, ये आपका सेकेंड लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ये 003, ये आपका वैल्यू गाइस थर्ड लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ये 004 जो है गाइस आपका यहाँ पर नेक्स्ट वाले लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। 005 ये आपका नेक्स्ट वाले लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा लाइक दिस। तो इनको इंडेक्स कैसे आएगा गाइस हियर, इनको इंडेक्स कुछ इस तरीके से आएगा, आई टेल यू कि इनको इंडेक्स देते टाइम गाइस आपका जो वेरिएबल नेम है एम्प आईडी, एम्प्लॉय आईडी गाइस, इसके इंडेक्स में देखेगा गाइस इनिशियली 0001, ये वैल्यू आपके इंडेक्स ऑफ 0 में स्टोर है। जब आपका कोई इंडेक्स गाइस फर्स्ट टाइम वो चेक करता है हमेशा इंडेक्स ऑफ 0, अगर इंडेक्स ऑफ 0 एम्प्टी है तो फर्स्ट वाला वैल्यू इंडेक्स ऑफ 0 पे ऐड कर देता है। अगर गाइस अभी जैसे 001 ये वैल्यू है, ये आपका इंडेक्स ऑफ 0 पे स्टोर है, तो अभी जो कंपाइलर है आपका वैल्यू जो नॉट कंपाइलर गाइस, यहाँ पर JVM का काम आ जाएगा। JVM क्या करेगा, आपका जो नेक्स्ट 001 सॉरी ये अगर इंडेक्स ऑफ 0 ऑक्यूपाइड है तो वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को दैट इज इंडेक्स ऑफ 1 पे ये वाली जो वैल्यू है नेक्स्ट दैट इज 001 002 इसको स्टोर कर देगा गाइस हियर इन द इंडेक्स ऑफ 1 पे। तो हियर आपका 002 या ये वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा। देन गाइस नेक्स्ट थिंग आपका यहाँ पर फिर से क्या होगा गाइस, इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी, इंडेक्स ऑफ ओके यहाँ पर 2 आ जाएगा। लेट मी राइट डाउन गाइस, लेट मी नोट डाउन ऑल द इंडेक्सेस फर्स्ट। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय आईडी हियर गाइस आपका इंडेक्स ऑफ 3 आ जाएगा, ओके शुड बी कैपिटल। सो हियर गाइस आपका इंडेक्स चेंज हो गया, दिस इज योर इंडेक्स ऑफ 3 एंड नाउ गाइस ये वाला लास्ट वाला जो लोकेशन है हियर आपका एम्प्लॉय आईडी इंडेक्स ऑफ 4 आ जाएगा लाइक दिस। तो आपका इंडेक्स 0 1 2 3 4 ये जो इंडेक्सेस है ये सेट हो जाएंगे। अभी
गाइस ये जो सेकंड वाला वैल्यू था 0002, ये वाला इंडेक्स ऑफ 1 पे ऑक्यूपाइड है। फिर नेक्स्ट टाइम आपका जब मेमोरी लोकेशन को गाइस देखा जाएगा, इंडेक्स ऑफ 0 और इंडेक्स ऑफ 1 ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो नेक्स्ट वाला वैल्यू विच इज 0003 ये आपका नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा विच इज एम्प्लॉय आईडी, आपका जो भी वेरिएबल नेम है गाइस, व्हाटएवर आपका जो एरे नेम है, एरे नेम के इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट फ्री इंडेक्स पे वो चले जाएगा विच इज नथिंग बट 2। तो हियर गाइस आपका वैल्यू आ जाएगा 003 लाइक दिस। नेक्स्ट गाइज आपका इंडेक्स ऑफ 3 पे वैल्यू आ जाएगा 0004। नेक्स्ट आपका 0005 गाइज, दिस वन 0005, ये वाला जो वैल्यू है दिस विल बी स्टोर्ड एट द नेक्स्ट लोकेशन विच इज नथिंग बट आपका इंडेक्स ऑफ 4। लाइक दिस गाइज, एक ही सिंगल मेमोरी लोकेशन में विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट हम एरे के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल डेटा को जो सिमिलर टाइप का है, मल्टीपल डेटा जो गाइस मल्टीपल वैल्यूज या फिर मल्टीपल डेटा जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप का है, इसको हम लोग गाइस मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट। इसको बोला जाता है एरे। इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी कंफ्यूजन सो फार? एनीवन? कोई क्वेरी? किसी को कोई क्वेरी गाइस? सो गाइस दो चार चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है कि जो एरे है ये एरे सिमिलर टाइप का डेटा ही स्टोर करता है। अगर ये 001, 002, 003, 004, 005 ये अगर वैल्यूज है, ये सारे वैल्यूज आपका जो डेटा टाइप है इंटीजर इसी टाइप के होने चाहिए, याद रखना है इस बात को। अगर आप गाइस गलती से यहाँ पर फ्लोट इंक्लूड करोगे, फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, डबल टाइप ऑफ डेटा, या फिर आप स्ट्रिंग, या फिर गाइस आप कुछ कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करने का ट्राई करोगे, तो दैट वोंट बी स्टोर्ड इन द एरे। एरे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप, होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स या फिर वैल्यूज का कलेक्शन होता है। ओके, एरे में गाइस हम लोग मल्टीपल डेटा एट अ टाइम स्टोर करते हैं जो कि सिमिलर टाइप का होगा, बट उसके लिए एरे के अंडर हम लोग इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। आपका इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट गाइस, जब भी हम लोग इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट स्पेसिफाई करते हैं, आपके डेटा टाइप के आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ओके, और आप एरे को नेम दे दो। सो इस एरे नेम के आगे इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है कि 0 से स्टार्ट होता है गाइस? इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो गाइस अगर ये मेरी इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है, तो अगर मुझे लास्ट इंडेक्स फाइंड आउट करना है, मेरा जो लास्ट इंडेक्स होगा गाइस, जो लास्ट इंडेक्स होगा, अभी यहाँ पर साइज कितना है एरे का गाइस? साइज, ये फर्स्ट डेटा है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो एरे का साइज कितना हुआ? एरे का साइज कितना है गाइस? साइज इज इक्वल्स टू 5 है, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? तो आप लास्ट इंडेक्स, यहाँ पर लास्ट इंडेक्स कैसे फॉर्म करोगे? लास्ट इंडेक्स रहेगा आपका साइज -1, साइज -1। तो साइज -1 गाइस, यहाँ पर साइज है हमारा 5, 5 - 1 विच इज नथिंग बट 4। तो डोंट यू थिंक गाइस ये जो 4 है, दिस 4th इज योर लास्ट इंडेक्स? यस और नो एवरीवन? यू गेटिंग इट और नॉट? मैंने साइज कैसे निकाला गाइस? साइज कैसे निकाला? ये वाला फर्स्ट एलिमेंट था मेरा, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो डोंट यू थिंक गाइस एरे का साइज इज 5? साइज इज नथिंग बट 5। यस और नो? यस और नो एवरीवन? सो बेस्ड ऑन दैट मैं लास्ट इंडेक्स कैसे निकालूंगा? लास्ट इंडेक्स में साइज -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा? द इंडेक्सिंग इज गेटिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर गाइस? इट इज गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 0th। इसीलिए हमें साइज -1 करना पड़ता है। साइज -1 करेंगे तब हमें एरे का लास्ट इंडेक्स आइडेंटिफाई हो जाता है। क्लियर एवरीवन? इंटरनली एरे के अंदर डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, या फिर सिंगल मेमोरी लोकेशन में हम लोग मल्टीपल डेटा जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप का है उसको कैसे स्टोर कर पा रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है क्या सबको एवरीवन? आर वी गुड टिल हियर? Yes. कोई कंफ्यूजन है किसी का तो बता दो। नाउ गाइस
एरे का जो सिंटैक्स था, दिस वन, एरे का सिंटैक्स क्या है? जब भी आप एरे डिफाइन करोगे, एरे के आगे गाइस आपको सबसे पहले जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वैसे डेटा टाइप देना है। डेटा टाइप के आगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई करने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के आगे आप वेरिएबल नेम या फिर एरे नेम जो भी बोलना है वो तो है ही, आपको एरे नेम देना है। इक्वल्स टू मार्क गाइस, ये इनिशियलाइजेशन का तरीका है, इनिशियलाइजेशन हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है गाइस। सो फिलहाल मैं अगर आपको बता दूं तो अगर हम लेट्स से गाइस सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन गाइस, एरे डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है ये इस तरीके से, डेटा टाइप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट के आगे एरे नेम, आप सेमीकोलन दे दो चलेगा। आप ऐसे भी गाइस आप ऐसा भी एरे डिक्लेयर कर सकते हो लाइक दिस, डेटा टाइप के आगे गाइस आप एरे नेम दे दो, गिव द एरे नेम दे दो, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। बट यहाँ पर गाइस आपने डेटा टाइप था, डेटा टाइप के आगे आपने यहाँ पर डेटा टाइप विदाउट स्पेस आपने गाइस स्क्वायर ब्रैकेट दिया था। आप ऐसा कर सकते हो गाइस, डेटा टाइप के बाद स्पेस दे दो, एरे नेम से पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो लाइक दिस। इस तरीके से भी आप एरे डिक्लेयर कर सकते हो, ये भी सपोर्टेड होता है जावा, ये भी सिंटैक्स का अप्रोच सपोर्ट करता है। तीसरा तरीका आप ऐसा कर सकते हो, आप डेटा टाइप दे दो, डेटा टाइप के आगे का स्पेस दे दो, गिव एरे नेम अगेन, एरे नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, फिर आप सेमीकोलन दे दो, ऐसा भी चल जाएगा गाइस। इस तरीके से भी डेटा गाइस आप एरे डिक्लेयर कर सकते हो। और एल्स व्हाट यू कैन डू गाइस, आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करो, आप एरे नेम स्पेसिफाई करो, एरे नेम के आगे फिर स्पेस दे दो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, फिर भी चलेगा। लाइक दिस ऑल्सो वर्क्स। बट गाइस ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सपोर्ट करता है जावा, बट हम लोग इनको यूज नहीं करेंगे। इंडस्ट्री में जो फॉर्मेट यूज होता है, और टेक्निकली गाइज एक प्रोग्रामर जिस तरीके से, एक कोडर, एक डेवलपर, एक टेस्टर, जो भी हो गाइज, एक प्रोग्रामर को एरे डिक्लेयर कैसे करना चाहिए, तो गाइज एरे आपका इसी तरीके से डिक्लेयर करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच गाइज जो मैंने आपको बताया। डेटा टाइप विदाउट स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट आप इंडेक्स मेंशन करो, फिर स्पेस देके गाइज आप एरे नेम दे दो। Like this guys, like this only we are going to declare our arrays. Okay guys, मैंने आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन समझाया था, याद है आपको? मैंने आपको पब्लिक का मीनिंग बताया था। पब्लिक क्या है गाइस? व्हाट इज दिस पब्लिक? ये पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है एवरीवन। पब्लिक कहाँ पर एक्सेस होता है? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर एवरीवन। It can be accessible everywhere within the project, है ना? Everywhere within the project, हाँ, outside package, outside another package, कहीं पर भी हो जाएगा। Everywhere within the project. Static, guys, method दो टाइप के होते हैं, static and non static। तो ये static method है। Void क्या है? What is void? Return type है। Method का name क्या है guys? Name, guys, ये जो मेन मेथड है ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है या फिर विद आर्ग्यूमेंट है? ये क्या है? ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट एवरीवन? यस और नो? Yes. सो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने args नाम का एक वेरिएबल बनाया है ना? ये आपका आर्ग्यूमेंट्स args नाम का वेरिएबल है, बट ये वेरिएबल के आगे गाइस डेटा टाइप कौन सा है इसका? द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, बट डेटा टाइप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है ना गाइस? यस और नो? तो इस स्क्वायर ब्रैकेट ये क्या इंडिकेट करते हैं? व्हाट इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट? इंडेक्स एरे। सो गाइज ये स्ट्रिंग ऑफ एरे का आर्ग्यूमेंट्स टाइप का, इन शॉर्ट गाइज ये args एरे है जो कि स्ट्रिंग टाइप का एरे स्टोर करता है, होल्ड करता है। क्लियर? तो गाइज हमने भी जब डेटा टाइप, देखो आप अगर अच्छे से देखोगे, ये आपका डेटा टाइप है, विदाउट स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई किया है, फिर स्पेस देके एरे का नेम दिया है। इन अ सेम वे गाइस यही अप्रोच हमें फॉलो करना है। वी नीड टू, ओके गाइस, सिंपली मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर system.out.println मैं यहाँ पर ऐसे स्पेसिफाई करता हूँ, लेट्स से
introduction to an array. Guys, introduction to an array. Let me go ahead and let me run this code as a Java application. Guys, मैं ये code as a Java application करता हूँ. तो here you can see I'm getting the output introduction to an array. Guys, here अभी मैं दूसरे टाइप से यहाँ पर args है, इसका array का तरीका गाइज मैं चेंज कर देता हूँ. मैं गाइज स्ट्रिंग के आगे फिर स्पेस देता हूँ, फिर गाइज मैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ. स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज किया, देन मैंने args किया. गाइज मैंने मेन मेथड को भी मॉडिफाई किया. अगेन आई एम गोइंग टू रन द कोड. कोई प्रॉब्लम एवरीवन? नो राइट? मैं यहाँ से इसको हटा भी दूँ गाइज, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. args के आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ, फिर भी मेरा कोड रन हो जाएगा. नो प्रॉब्लम गाइज. सो मैं गाइज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एरे डिक्लेयर करने के सिंटैक्स अलग है. एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स अलग है. गाइज जावा कौन सा फॉलो करता है? इंटरनली डेटा टाइप विदाउट स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स मेंशन करता है. हियर डेटा टाइप विदाउट स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट देन योर एरे नेम. हम इसी को फॉलो करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? ये अलग अलग तरीके हैं इसके, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. हम लोग इसी टाइप से गाइज एरे को डिक्लेयर करेंगे. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? Yes. Guys, so this is how exactly we can declare an array guys. ये डिक्लेयर हम एरे इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते. नाउ गाइस, जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इस तरीके से गाइस कुछ डेटा टाइप देते थे, आगे हम लोग वेरिएबल को नेम देते थे गाइस, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे सकते थे लाइक दिस. इस तरीके से हम लोग वैल्यू देते थे. या फिर गाइस इसी वेरिएबल को हम लोग ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना, इंटीजर a. तो ये इतना पार्ट क्या हुआ गाइस? दिस पार्ट, दिस इज ओनली डिक्लेरेशन, करेक्ट? नेक्स्ट लाइन पे जाके a इक्वल्स टू 10 इस तरीके से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं? ये सुनो. Yes. सो ये भी पॉसिबल वे है और ये भी पॉसिबल वे है, राइट? कि इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन एक ही साथ करे. यहाँ पर डिक्लेरेशन अलग करे फिर इनिशियलाइजेशन करे. सो गाइस ये जो पार्ट है इनिशियलाइजेशन का, इनिशियल वैल्यू असाइन करने का. सो एरे में इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे. गाइस आप एरे को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते, सॉरी इनिशियलाइज कैसे कर सकते हो? हाउ वी कैन इनिशियलाइज एन एरे. ओके गाइस, हम एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? सो एरे को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं गाइस. देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन इनिशियलाइज एन एरे. तो गाइस मैं फर्स्ट अप्रोच ही फॉलो करूंगा जो डिक्लेरेशन का है, दिस वन. एरे को डिक्लेयर करने का पहला तरीका ही यूज करूंगा. सो यहाँ रहा गाइस मेरा डेटा टाइप. यहाँ पर मेरा डेटा टाइप आ जाएगा. यहाँ पर डेटा टाइप के आगे गाइस विदाउट स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पर एरे नेम आ जाएगा. एरे नेम के आगे गाइस इक्वल्स टू मार्क. यहाँ पर हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करेंगे और उसमें मल्टीपल वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करेंगे. कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का यूज करेंगे गाइस हम लोग यहाँ पर. ओके, सो लेट्स से मेरा वैल्यू है गाइस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50 गोज ऑन गाइस. इस तरीके से मुझे जितने वैल्यू स्टोर करने हैं उतने वैल्यूज मैं स्टोर कर सकता हूँ. तो मैं जितने वैल्यूज को गाइज यहाँ पर इनिशियलाइज करूंगा उस हिसाब से इंडेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा एवरीवन? ये सुनो, ये जो वैल्यू है 10 ये आपका एरे नेम ऑफ इंडेक्स ऑफ 0 पे चले जाएगा. फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स ऑफ 0 पे जाएगा. एम आई राइट एवरीवन? ये जो सेकेंड वैल्यू है इंडेक्स ऑफ 1 पे चले जाएगा. ये थर्ड वैल्यू इंडेक्स ऑफ 2 पे चले जाएगा. ये आपका फोर्थ वैल्यू इंडेक्स ऑफ 3, एरे नेम ऑफ इंडेक्स ऑफ 3 पे चले जाएगा. ये आपका फिफ्थ वैल्यू इंडेक्स ऑफ 4 पे जाएगा. सिक्स्थ वाला वैल्यू इंडेक्स ऑफ 5 पे जाएगा. सेवेंथ वाला वैल्यू इंडेक्स ऑफ 6 पे जाएगा. यू आर गेटिंग इट एवरीवन? दिस इज हाउ वी कैन इनिशियलाइज एन एरे. क्लियर है सबको एवरीवन? ये क्लियर है? ये आपका पहला तरीका है. दिस इज द फर्स्ट अप्रोच बाय विच वी कैन इनिशियलाइज एन एरे. इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं. ये वाला पार्ट कौन सा है गाइस? इज दैट अ डिक्लेरेशन और इज दैट अ इनिशियलाइजेशन? दिस वन.
ये डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन के लिए देर आर डिफरेंट वेज, बट हम लोग फॉलो करेंगे पहला वाला ही। सो अगर आप चाहते हो इनको ये होते हैं, बट टाइम बिंग गाइस हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इट्स योर कॉल। मैं इनको हटा देता हूँ ताकि हमारे पास दूसरे है ही नहीं, ऐसे समझ लो। चलेगा? एवरीवन सपोर्ट करते हैं, बट वी आर गोइंग टू यूज दिस अप्रोच ओनली। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है मुझे। हम इसी तरीके से एरे डिक्लेयर करेंगे। क्लियर एवरीवन? सो ये रहा एरे डिक्लेरेशन का सिंटैक्स और इक्वल्स टू मार्क, और इसके आगे गाइस हम इनिशियलाइजेशन करें। दिस इज योर इनिशियलाइजेशन का पार्ट। सो हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे गाइस, ये तरीका है पहला एरे को इनिशियलाइज करने का। और दूसरा तरीका ऐसा है कि आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करो, डेटा टाइप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट, आप एरे नेम दे दो। ये क्या है गाइस? ये डिक्लेरेशन की इनिशियलाइजेशन है? ये क्या है? डिक्लेरेशन है। इनिशियलाइजेशन मैं ऐसे करूंगा गाइस, मैं न्यू कीवर्ड यूज करूंगा। तो न्यू कीवर्ड से क्या होगा? गाइस? ये न्यू कीवर्ड क्या करता है? न्यू कीवर्ड गाइस देखा है हमने कभी कि नहीं देखा है? यस, हिप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, है ना? स्पेस क्रिएट करता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, राइट एवरीवन? दिस न्यू कीवर्ड इज गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट के आगे गाइस हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करेंगे। जो डेटा टाइप है ना, वही डेटा टाइप आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको साइज मेंशन करना है। व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू मेंशन एवरीवन? यू नीड टू मेंशन दी साइज मतलब जो आप यहाँ पर गाइस अगर आप देखोगे दिस वन, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इसका साइज है। तो 7 साइज का ये एरे है, राइट एवरीवन? जिसको आपने वैल्यू आपने असाइन किया, वैल्यू के बेसिस पे उसका साइज डिटरमाइन हो गया इंटरनली। दूसरा तरीका है कि हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। न्यू कीवर्ड में हम लोग डेटा टाइप जो है, ये डेटा टाइप का ही गाइस सिंपली इसको ही इन्वोक करेंगे, इसका ही कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेंगे और सिंपली यहाँ पर हम साइज मेंशन करेंगे। सो हियर गाइस लाइक दिस, इस तरीके से मैंने एक जो एग्जांपल लिया, दिस वन, ये मेरा एग्जांपल हो सकता है गाइस। हियर आई कैन टेक दिस वन एज एन एग्जांपल। ये मेरा एग्जांपल है गाइस, ये इंटीजर टाइप का एरे एम्प्लॉय आईडी जिसमें मैंने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया है। सॉरी गाइस, माय बैड। हियर इट कुड बी वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा, आई कैन राइट v1 राइट, अदरवाइज मैं पूरा ही लिख देता हूँ वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3। like this guys, we can go ahead till value n। इस तरीके से गाइज आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हो, आई मीन इनिशियलाइज करते हो। सो हियर ये मेरा गाइज डिक्लेरेशन और ये हुआ मेरा इनिशियलाइजेशन। ये एक तरीका है गाइज। दूसरा जो एरे डिक्लेयर करने का इनिशियलाइज करने का तरीका है, आपको डिक्लेरेशन का मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल गाइज लेट्स से इंटीजर एम्प्लॉय आईडी है गाइज, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। ये सिंपल गाइज, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द इंडेक्स ओवर हियर। आप इंडेक्स में मेंशन करना जरूरी है। इंटीजर इंडेक्स स्पेस गाइज एम्प्लॉय आईडी, ये मेरा एरे नेम है। यहाँ पर गाइज मैं एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा न्यू। सिंपली गाइज मैं यहाँ पर इंटीजर स्पेसिफाई करूंगा और ये इंटीजर गाइज स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर व्हाट आई नीड टू मेंशन द साइज। फॉर एग्जांपल गाइज मुझे 10 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, तो इस एम्प्लॉय आईडी जो एरे है इसका साइज बन जाएगा 10 लाइक दिस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये एक तरीका है इनिशियलाइजेशन का और ये दूसरा तरीका है। वी कैन यूज करली ब्रेसेस के अंडर हम लोग इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का यूज कर सकते हैं। दिस वे वी कैन इनिशियलाइज एन एरे, अदरवाइज वी कैन इनिशियलाइज एरे इन दिस वे ऑल्सो। हम न्यू कीवर्ड डेटा टाइप और उसी के आगे साइज मेंशन करेंगे। उतने साइज का मेमोरी के अंडर गाइस मैंने साइज मेंशन किया 10, तो इंटीजर टाइप का एम्प्लॉय आईडी नाम का गाइस एक एरे बनेगा जिसके अंडर 10 साइजेस का एरे बनेगा, जो कि इंडेक्स ऑफ 0 से लेके 9 तक आएगा। क्यों गाइस? आपने साइज 10 बोला है, साइज 1 से स्टार्ट होता है, साइज विल स्टार्ट फ्रॉम 1, बट लास्ट इंडेक्स कैसे स्टार्ट होगा गाइस? इंडेक्स ऑफ 0 से स्टार्ट होगा। तो
अगर साइज 10 है तो 10 माइनस 1 करोगे तब जाके लास्ट इंडेक्स आएगा ना, इंडेक्स ऑफ 9 तक वो इंटरनली गाइज इस तरीके से आपका मेमोरी का पार्टीशन क्रिएट कर देगा लाइक दिस। इस तरीके से गाइज इंटरनली एक मेमोरी का पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। सो वी कैन इनिशियलाइज एन एरे बाय दिस वे और वी कैन इनिशियलाइज एन एरे बाय दिस वे। इट्स योर कॉल हाउ एग्जैक्टली यू वांट टू यूज इट। सो दैट विल सी टुमारो।